we have changed this formula to 3-15-12. That means aspects greater than 3, NIHS is greater than 20. But now there's a trial called the HOPE, this was not the HOPE, the Boucher trial. And this is HOPE in the posterior circulation. So HOPE in the posterior circulation is the Boucher trial, October 2022, 217 patients, 110 mechanical thrombectomy, 107. They call the PC aspects. So like you make out the, by doing what is called PC aspects. I won't go into the detail. We were always worried when you get a PCA block, should we remove this thrombus by doing a thrombectomy? So that was an issue which was always. मैं डॉक्टर शरद देशमुख, मैं नागपुर में कंसल्टेंट फिजिशियन करके प्रैक्टिस करता हूँ और मैथकॉन 2023 कॉन्फ्रेंस में मैं चेयरमैन हूँ और हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस 3 नवंबर से 5 नवंबर तक यानी आज तक के ये कॉन्फ्रेंस हमारे नागपुर में चल रही है। सर ये जिन नए नए रोग आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे हार्ट अटैक है और टाइफाइड है, डेंगू है और भी नए नए, इसके पहले कोरोना था, तो इसके सभी डॉक्टर अपने देश में डॉक्टर और विदेश से भी कुछ डॉक्टर आए हैं, अपन इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? ये सब जो नई बीमारियाँ आ रही हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पाने की ज़रूरत है, इसीलिए इस टाइप के कॉन्फ्रेंसेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हम लोग ये जो बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां हैं, जैसे कि लोगों को स्ट्रोक होते हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, जैसे जल्दी उम्र में आते हैं, तो उसके बारे में जानकारी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ही लोगों को मिलती है। उनको उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में, जैसे डेंगू है और बहुत सारे वायरसेस अभी नए नए आए हैं, उसके बारे में भी जानकारी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा हम लोगों को मिलती है। और ये उसमें जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है और जिसके बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, वो यहाँ के लोग हम लोगों को आके लेक्चर के द्वारा सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसके कारण लोगों का नॉलेज बढ़े। सर आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में हर प्रकार के जो चौपाटियों पे जो कुछ ठेले लगे रहते हैं, उसमें फूड का मिलता है, खुले में जो खरीदते हैं खाते हैं उसको, इससे भी कई प्रकार की बीमारी और आती है। तो इसमें आप जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनताओं को इसके बारे में संदेश देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग ये होने का कारण ये होता है कि उसका जो हाइजीन है, फूड जो हम लोग जो खाने की चीज़ें बाहर से खाते हैं, लेते हैं, वो बहुत बार पुरानी होती है, स्टेल होती है और उस जैसा चाहिए प्रिजर्व करना चाहिए वैसा प्रिजर्व नहीं किया जाता है। तो इसलिए जब बाहर की चीज़ें हम लोग यहाँ पे खाते हैं तो उसमें ये होने के चांसेस बहुत रहते हैं कि लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाए, उनको डायरिया, उल्टियाँ और ऐसी टाइप की बीमारियां यानी फूड पॉइजनिंग जिनको बोलते हैं वो हो सकती है। तो घर का खाना ये सबसे अच्छा होता है, फ्रेश फूड खाना भी अच्छा होता है। और यदि हम लोग पुराना कुछ नहीं खा रहे हैं तो वो रेफ्रिजरेटर में, कोल्ड स्टोरेज में अच्छी तरह से रखने की जहाँ भी व्यवस्था है वहीं का फूड खाना चाहिए। और जो ठेलों पे मिलता है उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कभी कभी पुरानी चीज़ें लोग बेचते हैं और उसके कारण ये बीमारियाँ होती है, तो ये जानकारी देना ज़रूरी है। सर आज 4 दिन से आपका यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चालू है, मैथकॉन के द्वारा आपका यहाँ कॉन्फ्रेंस चालू है और बड़े और भी कंपनी यहाँ पे बहुत सी आई है, तो इनको आप क्या बताएंगे? हम ये बताते हैं कि जो भी हम लोग नॉलेज जो हम पेशेंट तक के पहुंचाते हैं और जो फार्मा कंपनीज अपनी दवाइयाँ बेचते हैं उसमें सर्विस टू द पेशेंट ये रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने ये देखना ज़रूरी है कि हम लोगों की प्रॉफिट से ज़्यादा
उन लोगों का भला होना चाहिए, ये केवल कहने में नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा जो कार्य है उसमें भी वो होना चाहिए। तो उसमें सिंसिरिटी रहना ज़रूरी है। हम लोगों के लिए, हमारे यहाँ जो आने वाले लोग हैं, उन लोगों को सर्विस देने का काम करने की हम लोगों ने ये हमारा काम है और वो हमने करना चाहिए। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। पेशेंट, सर्विस टू द पेशेंट, ये चीज़ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के क्लिनिक में बोलो या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, फार्मा कंपनी अपनी अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं, जो दवाइयों की दुकान वाले हैं वो दवाइयाँ बेच रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ऑनेस्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। More than 13,000 brush strokes and creates a self-portrait of itself. That means of the AI. And you can see it's a pretty good replication of the artist. And so I think AI is going to take us. It will be something in the future, even in stroke. I think that's all. That's how evidence grows.